नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं लाइव हूं और इस वीडियो के टाइटल में आपको तब तक मेरा नंबर दिखेगा जब तक मैं लाइव रहूंगा। सीधे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे पास फ़ोन है। जैसे ही उस नंबर पे कॉल करेंगे हमारे पास फ़ोन बजेगा। हमारी बात होगी प्राइवेट कर्मचारी से लेकर के सहारा इंडिया आदि जो भी सवाल है डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का सही जवाब देने का। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अभी बिहार के जो लोग भी सहारा जमा करता है उनको बताना चाहूँगा कि पीछे हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया है कि बिहार सरकार की तरफ से एक पोर्टल लाया गया है जिसका नाम सहयोग पोर्टल है। और आपको बता दूं कि इस मंगलवार को यानी कि कल सोमवार है, परसों यानी कि 2 जून को पूरे बिहार के अंदर आपके पंचायत में ऑफलाइन आप शिकायत दे सकते हैं। सहयोग पोर्टल पे आप अगर कंप्लेन करते हैं तो ऑनलाइन करना होगा, लेकिन सहयोग शिविर जो है आपके पंचायत में लगाया जाएगा। तो इसके लिए आप पूछेगा कि कहाँ पर लगेगा, तो मैं आपको 2-3 तरीका बता रहा हूँ जिसके माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि आपके पंचायत में सहयोग शिविर कहाँ लगाया जाएगा। सबसे पहले आप अपने मुखिया जी से पता कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने सीओ का नंबर है उनसे पूछ सकते हैं, वीडियो से पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है, नोट कर लीजिए, 1100। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि आपके पंचायत में 2 जून को कहाँ पर सहयोग शिविर लग रहा है। सहयोग शिविर में सीधे आप जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। पूछिए कंप्लेन का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। पीछे हमारे यूट्यूब चैनल वर्कर वॉइस डॉट इन पे जाएंगे तो वहाँ पे हमने आपको बताया है। उसके माध्यम से आप डाउनलोड करेंगे उस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद आप एक आवेदन उसी तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो आप साथ ही उस आवेदन में ही भर करके पीछे अपना फोटोकॉपी लगा करके दे सकते हैं। सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर अगर आपके आवेदन पे कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित अधिकारी को वो सस्पेंड कर देंगे। अब देखना है कि कितने लोगों को सस्पेंड करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप लोग कंप्लेन करते हैं कि नहीं करते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के बारे में सभी लोगों को पता है, पीछे मैं जानकारी दे चुका हूँ। लेटेस्ट जो जानकारी है वो भी मैंने बताया है कि 10,000 करोड़ जो है 31 दिसंबर से पहले आपको दिया जाना है, जिसमें कि 8,500 करोड़ रुपया सरकार का दावा है कि दिया जा चुका है। हमारे पास पहला कॉल आ गया। हेलो 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 जी नमस्कार। नमस्कार। जी कर हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। करेंगे आपकी आवाज़ जो है ना ब्रेक हो रही है। हाँ पेमेंट बोलिए, सुन रहा हूँ। अप्लाई किया था। ठीक, आप थोड़ा सा खुली जगह में आके बात कीजिए, आपकी जो आवाज़ है ना वो ब्रेक हो रही है। 24 में ठीक है। हाँ 4/2024 दोबारा कॉल काट करके कीजिए, आपकी जो आवाज़ है ना ये साफ नहीं आ रही है। दोस्तों, जब भी आप कॉल करें खाली जगह खुले जगह में जाकर के कॉल करें। कई बार क्या होता है, घर के अंदर होते हैं तो नेटवर्क जिसकी वजह से ब्रेक हो जाता है। हमारे यहाँ पूरा नेटवर्क है। हेलो जी कर रहे हैं सर। जी जी 24 में ऑनलाइन की के लिए सर। अच्छा, और उसका अभी मैंने पेमेंट उसका पैसा अभी तक नहीं आया है? जी अभी तक नहीं आया। अभी तक क्या स्टेटस दिखा रहा है? तो 1 बजे तक निकला कि मेंबरशिप गलत है, इसके मतलब लिखा है कि नहीं तो मेंबरशिप गलत दिख रहा है, इसका मतलब है जो आपको गलत पेपर दे दिया। ना तो वो ठीक हो गया उसमें आप लिख रहे हैं है समझ। हाँ इसमें क्या उपाय है? ना उस पर उपाय क्या होगा, इसके लिए तो कंप्लेन कीजिए ना। उसी पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, या सेंट्रल रजिस्ट्रार को उसके वेबसाइट से ईमेल आईडी निकाल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? आपकी आवाज़ सर कट रही है। इसके पास करना होगा सेंट्रल रजिस्ट्रार जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उसके पास कंप्लेन कर सकते हैं। हम जी
बता रहे हैं आप क्या है समझ। आपका आवाज़ जो है ना सर कट कट के आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आवाज कट रहा है जी। हम बता रहे हैं आप। हाँ बताइए। हेलो 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 जी जी बता। हाँ बताइए। हेलो क्या बता रहे हैं बोलिए। लिख रहा है क्या लिख रहा है? डिफेंस लिख रहा है डिफेंस। डिफेक्टिव लिख रहा है। जी हाँ तो गड़बड़ी होगा, क्या डिफेक्टिव ले रहा है चेक कीजिए जा करके, ऑनलाइन चेक कीजिएगा ना तो पता चलेगा। यही तो मिलता है। अरे तो जो अप्लाई करवाया है उससे बात कीजिए ना, आप वो बताएगा आपको। हाँ जिससे अप्लाई करवाए हैं, और जाके रिफंड पोर्टल पे जाकर के देखिएगा तो वहीं पे अलग अलग क्या क्या इशू है, क्या क्या डिफेक्ट आ रहा है, वो सारा का डिटेल दिए हुए उसमें वेबसाइट पर ही। जी जी ठीक है, उससे देखिए। ओके ठीक है दोस्तों, देखिए आपको बता दूं कि सहारा रिफंड पोर्टल पे तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है। 1,45,00,000 जो कि भारत सरकार के अमित शाह जी ने खुद ही बताया है पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें से 44 लाख लोगों को पैसा दिया गया है। ये दावा कर रहे हैं 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक। आपका कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन मिलेगा कितना? अभी 50,000 रुपये तक ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। किसी को 10,000 दिया होगा, किसी को 12,000 दिया होगा, किसी को 15,000, किसी को 50,000 ऐसे करके दिया गया है, जो कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अब ये बताइए 1,45,00,000 लोगों में से 44 लाख लोगों को दिया गया है, यानी कि 1,01,00,000 लोगों को पैसा कुछ भी नहीं दिया गया है। हेलो हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर हम जम्मू कश्मीर से है सर। जी जी सर जो यूनियन लेबर मिनिस्टर साहब ने कहा कि फ्लोर वेज टाई करेंगे, नेशनल फ्लोर वेज, जी जी, उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है सर। अभी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसके बारे में पीछे हमने बताया था कि इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। अच्छा अच्छा इसका नोटिफिकेशन जल्द ही निकलेगा, अच्छा अच्छा और जैसे ही निकलेगा आपको हम बताएंगे। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम जरूर बताएंगे। चलो शुक्रिया सर। पीछे जो था फ्लोर वेज कितना तय हुआ था, एक अनूप सेठी कमेटी के द्वारा, उसको हमने पीछे बताया है। अच्छा अच्छा उसके बाद एक और कमेटी बनी है। अब देखिए उस कमेटी के द्वारा कितना रिकमेंडेशन किया जाता है, क्योंकि उस समय 375 रुपया पर डे, अच्छा अच्छा 375 रुपया पर डे रिकमेंड किया था, जिसको मालिकों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 375 रुपया पर डे ज़्यादा होता है। अच्छा 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 तो इसके बाद कमेटी बनाई गई है। 2019 की कहानी बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा सर। अभी देखिए कितना रिकमेंड करते हैं। और फ्लोर वेज क्या है कि एक लाइन खींच देंगे, कहने का मतलब एक तय कर देंगे न्यूनतम वेतन। उससे अगर आपके स्टेट का कम न्यूनतम वेतन होगा तब आपका बढ़ जाएगा, अगर आपके स्टेट का उससे ज़्यादा न्यूनतम वेतन है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 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 जी चलो शुक्रिया सर। ठीक है, जो भी आएगा हमारा यूट्यूब चैनल है उसको देखते रहिए, हम बताएंगे जरूर। चलो शुक्रिया सर। ओके दोस्तों, फ्लोर वेज के बारे में काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा उससे न्यूनतम वेतन बढ़ेगा, क्योंकि न्यूज़ के द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है काफ़ी भ्रामक है। इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है कि आपका 24,000 हो जाएगा, कभी कितना हो जाएगा, इस तरह का बताया गया है।
और जिससे लोगों को ये लग रहा है कि हमारा इतना सारा वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन नेशनल फ्लोर वेज अगर आप पीछे जा करके देखिएगा तो अनूप सेठी के द्वारा जो कमेटी के द्वारा जो रिकमेंड किया गया था 375 रुपया एक दिन का, जबकि सेंट्रल स्फीयर का देखिएगा 1000 रुपया से ऊपर एक दिन का। तो अगर सेंट्रल स्फीयर के अंदर आप काम करते हैं ए कैटेगरी के शहर में, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नेशनल फ्लोर वेज से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कहाँ ये 375 को ज़्यादा बता रहे थे आज से 5-6 साल पहले, अब आपका उससे कहीं ज़्यादा है। तो अगर फ्लोर वेज तय भी कर देते हैं, 300 भी करते हैं, 400 भी करते हैं, 500 भी करते हैं, तब भी आपका 1000 है, तो आपके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। चूँकि इनको लेबर कोड लाना था और आपका जो लेबर लॉ है 44 श्रम कानून है उसको समाप्त करना था, तो कुछ तो आपको ऐसा चकाचौंध वाला दिखाएंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे कि चलो भाई हमारे लिए कुछ अच्छा चीज़ आ रहा है। पुराना कानून ख़त्म कर दिया गया, उसमें बहुत सारे आपके अधिकार ख़त्म कर दिए गए। अभी आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले आपने रिफाइनरी वगैरह में देखा था मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, नोएडा में देखा था आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखिएगा तो मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने कहा था, कब कहा था, तो शायद उन्होंने कहा था लेबर डे पर कहा था कि हम इंस्पेक्टर राज ख़त्म करेंगे। और कहने का मतलब इंस्पेक्टर राज कौन? जो इंस्पेक्टर आपके कंपनी के अंदर जाकर के इंस्पेक्शन करते थे, उनका राज ख़त्म करने की बात किया। और अभी जाकर के देखिएगा तो लेबर इंस्पेक्टर जो कि आपके कंपनी में छापा मारता था उसका नाम ही बदल दिया, उसका नाम बदल करके लेबर कम फैसिलिटर करके कर दिया। अब क्या है, पहले इंस्पेक्शन कैसे होता था तो अचानक से जाकर के छापा मारा जाता था। अब इन्होंने नियम बदल क्या दिया, नियम ये कर दिया कि अगर आप कंप्लेन कीजिएगा लेबर विभाग को तो अगला को सूचित करेंगे और सूचित करके तब जाते हैं, तो ऐसे में तो पकड़ में नहीं आ पाएगा। हेलो, नमस्कार सर, मेरा भी सहारा में है पैसा, 31 मार्च 2023 के बाद पूरा हुआ है जी। उन लोग के बारे में नहीं कुछ पता चल रहा है? उनके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बताया है, क्योंकि उससे पहले वाले का ही अभी सरकार पैसा नहीं दे पा रही है। हाँ सर। चूँकि 1,45,00,000 लोगों ने पोर्टल के ऊपर क्लेम किया। रिफंड जो दोबारा रिसबमिशन पोर्टल है उसकी बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 44 लाख लोगों को हमने थोड़ा करके पैसा दिया, 50,000 रुपये तक जिनका था उनको दिया है। तो अभी 1,01,00,000 लोगों का पैसा मिला ही नहीं है, तो पहले उसका देंगे तभी तो आपके बारे में सोचेंगे। हमारा 20 दिसंबर 2023 को पूरा हुआ है। ठीक है, आपका पूरा हुआ है, लेकिन चूंकि क्या है कि सरकार को जब लगेगा कि हमको हर हाल में सहारा का पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सरकार नहीं चल सकता है, तभी जा करके देंगे, ऐसे थोड़े देंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, पहले आपने एक बार पूरा हुआ था ना, 2012 में हमने करा था। हाँ, तो पूरा हुआ था तो उसमें 25,000 दिए थे, बाकी नहीं दिए। फिर बाद में उसमें फिर पलटवा दिए, बोले 3 साल के बाद आपको पूरा मिलेगा। नहीं तो ये तो आपको ठग रहे थे ना, सहारा के नाम पे तो ठग रहे थे। हाँ, 2020 में पूरा हो गया था, तो 20 में बोले कि 3 साल और कर दो, पूरा मिल जाएगा जी। तो सहारा जो है 2015 में बंद हो गया, नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द हो गया, तो आपका पैसा कन्वर्ट करते रहे या ठग करके हो या आपको धोखा दे करके हो या फोर्सफुली हो। सर, आपका वीडियो मैंने बहुत यूट्यूब पर देखा था ना, उसके वजह से थोड़ा हम भी तो जागरूक थोड़ा हुए, नहीं तो पहले हमें भी पता नहीं था। जी जी जी, कम से कम इतना है कि लोग अब पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। हमने कोशिश किया लोगों को। हमारे यहाँ ऑफिस भी सर बंद हो गया है। अच्छा हुआ ना बंद हो गया ना, तो अभी भी पैसा ठग रहा होता। अभी भी अगर ऑफिस खुल जाएगा तो लोगों को ठग लेगा, क्योंकि कुछ लोगों को पैसा मिला है, और जिन लोगों को पैसा मिला है जी, जिन लोगों को पैसा मिला है ना, उनसे मैं बात। हम भी हैं, बाकी हमारा वो मैच नहीं खा रहा है, ऐसे गलत बता रहा है। जी जी जी, तो जिन लोगों का पैसा मिला है उनको ठगने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देखते होंगे यूट्यूब पर वीडियो, आज ऑफिस खुलने वाला है, कल ऑफिस खुलने वाला है, इस तरह। हाँ, देखे हैं ऐसा यूट्यूब पे, देखें कि ऑफिस खुल रही है, बनारस में खुल रही है जी। तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि ठगें। तो बेवकूफ़ ने उत्तर प्रदेश मऊ जिला से हैं। जी जी जी। तो अभी तो आपके योगी जी का चुनाव है, कम से कम मांग कीजिए आप लोग, हाँ जी, है कि नहीं?
हाँ, लोग इकट्ठा एकजुट नहीं हो पा रहे हैं लोग ना। देखिए, जितने लोगों का पैसा है इकट्ठा एकजुट नहीं होंगे तो उनके लिए तो कोई दूसरा आदमी आकर के लड़ेगा नहीं, है कि नहीं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपके जो MP MLA हैं अभी वोट मांगने आए ना, हाँ। तो उनको पूछिए भाई तुम क्यों नहीं बोलते हो सहारा के बारे में। हाँ। तो कोई तो हमारे क्षेत्र से अभी वो जो विधायक हैं वो फागू चौहान हैं, उनके लड़के हैं जी, जो बिहार में राज्यपाल थे पहले, फागू चौहान। जी जी, फागू चौहान थे, तो उनको लिख करके उन्हीं के लड़के हैं रामविलास चौहान। जी जी, तो उनको लिख करके दीजिए जो इस मैटर को उठाइए, कम से कम इलेक्शन में आपका मैटर मुद्दा बनेगा, पब्लिक जागरूक होगी, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। सर एप्लीकेशन हम भी लिखना चाहते हैं, बाकी हम सर गांव देहात से आदमी हैं, हमें उससे सही जानकारी नहीं, लिखा कैसे जाए और कहाँ भेजा जाए। तो एप्लीकेशन हमने एक बनाया था पीछे, ठीक है, आप मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है, उसी तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ। अपने DM के नाम से भेज सकते हैं आप, अच्छा। वित्त विभाग में भेज सकते हैं। हाँ जी। एक हमने बिहार का बना रखा है, आप सब कुछ वही लिखिएगा, केवल अपने UP का एड्रेस लगा दीजिएगा, जो आपका जिला है उसको लगा दीजिएगा और करके भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक। ओके। ठीक है। दोस्तों, सहारा में जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अगर पूरे देश के लोग चाहें तो आपका पैसा मिल सकता है, लेकिन लोग चाहते ही नहीं है, सोचते हैं कि आसानी से मिले। और सबसे बड़ी बात है, इलेक्शन में आप वैसे लोगों को वोट कर देते हैं जो आपके मुद्दा पर बात ही नहीं करता है। तो अभी जो मैं फ्लोर वेज के बारे में बता रहा था, तो ये बता रहा था कि जो फ्लोर वेज है उसके लिए आपको पहले से ये कहा गया कि फ्लोर वेज आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि असल में क्या है कि 44 श्रम कानून सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप अभी मोदी जी क्या बता रहा था कि उन्होंने एक कहा था कि हम इंस्पेक्टर आज ख़त्म करेंगे, उसको ख़त्म कर दिया, इंस्पेक्शन का नियम बदल दिया। पहले इंस्पेक्शन में क्या होता था, जो लेबर इंस्पेक्टर था डायरेक्ट आता था, छापा मारता था, कंपनी को पकड़ता था, जुर्माना करता था, उसके ऊपर FIR करता था, लेकिन अब नहीं होता। अब क्या है, आप कंप्लेन कीजिएगा तो आपका जो लेबर कम फैसिलिटर है, जिसको लेबर इंस्पेक्टर पहले कहते थे, वो क्या करेगा, आपकी कंपनी को मैसेज करेगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये शिकायत प्राप्त हुआ है, फलाना तारीख को तुम्हारे ऑफिस में आएंगे चेक करने, फलाना फलाना कागज़ तैयार करके रखना। तो जब उसको पता चल जाएगा, उसके बाद आप जाके छापा मारिएगा तो कहाँ से पकड़ में आएगा, तब तक तो वो सारा कुछ दुरुस्त कर लेगा, जो भी कमी था उसको दुरुस्त कर लेगा। उसको लगेगा ये फलाना फलाना व्यक्ति कंप्लेन किया है तो उसको पहले ही नौकरी से निकाल देगा। तो ऐसा मोदी जी के सिस्टम के द्वारा किया गया है। जाकर के आप चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि ये चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। उसी के बाद जितने भी कंपनी वाले हैं वो बेलगाम हो गए। बेलगाम मतलब मजदूरों का ज़्यादा शोषण करने लगे, 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करा लेने लगे, और तो और आपको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिलना बंद हो गया लोगों का। कई जगह तो लोगों से काम करा लेते हैं, सैलरी नहीं देते हैं। कंपनी वाले क्या करते हैं, PM केयर फंड में अपना योगदान दे देते हैं। आपने देखा होगा कि एयरटेल का जो लोग सिम यूज़ कर रहे होंगे या जियो का कर रहे थे, तो जियो तो खैर नया है लेकिन एयरटेल काफ़ी पुराना है। तो एयरटेल में क्या हुआ था कि हम लोग 999 का रिचार्ज कराया था और हमें लाइफ टाइम मिली थी, मतलब जीवन भर इनकमिंग फ्री 2024 तक दिखा रहा था, और कहा गया था कि जैसे ही 2022 आएगा फिर आपका इतना साल बढ़ जाएगा। जबकि अब देखिए वो सारा लाइफ टाइम ख़त्म हो चुका है। क्यों भाई? तो मोदी जी को चंदा दिया और ख़त्म हो गया। तो आज के डेट में आपको अपना लाइफ टाइम भरवाने के लिए कम से कम 200 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, एक बार कमेंट्स करके बताइए। अभी बिहार के अंदर आपने सुना होगा कि सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि दारू के केस के लिए अलग से कोर्ट बनेगा। पहले ही बहुत सारा कोर्ट है और ये जो कोर्ट बनता है इसका बोझ आपके ऊपर है, आपके टैक्स के पैसे से ही चलता है। जज साहब को सैलरी मिलती है, उसके अंदर पेशकार होता है, सिपाही होता है, जो भी होता है, जितने भी स्टाफ होते हैं। तब एक नया कोर्ट बनेगा तो आपके ऊपर और खर्चा बढ़ेगा, तो समझिए आपके ऊपर और बोझ बढ़ जाएगा। सैलरी आपकी बढ़ नहीं रही है लेकिन धीरे धीरे आपके ऊपर बोझ बढ़ रहा है। आप देखते होंगे कहीं सड़क बन रहा है, सड़क पूरा भी नहीं हुआ कि फिर से तोड़ करके फिर से बनना शुरू हुआ। कई जगह एक सड़क के ऊपर दूसरा सड़क बन रहा है।
तो ये बनाने से क्या होता है, आप सोचते हैं कि विकास हो रहा, नहीं, बनाने से क्या होता है, एक बार पैसा ले लिया, फिर दोबारा बना रहा है, फिर से उसमें पैसा कमीशन 20%, 40% कमीशन, तो ये हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो जितने भी नेता हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी का ध्यान आपके सहारा इंडिया के पैसे पे नहीं है। मजदूरों के मैटर पे कोई नहीं बोल रहा। अभी लोगों का जो शोषण हो रहा है कई जगह, तो ये भी देखने के लिए आया है कि एक बार मजदूर फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं तो फिर रात को उनको खोला जाता है, वो रात को ही निकल सकते हैं, अंदर में ही उनको खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है। जो कि नोएडा आंदोलन में आपने सुना होगा कि कई लोग कह रहे थे कि हमें खाना अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो खाना भी खिला देते हैं थोड़ा बहुत, और कंटिन्यू काम करवाते हैं 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा तक। हमारे पास एक फ़ोन आया था एयरपोर्ट से, बेचारे ने बताया मुझे कि हमारा 18 से 20 घंटे का शिफ्ट होता है और हम घर जाते हैं और घर पहुंचते हैं, फिर खाना वाना खाते तैयार होते हैं, फिर हमारा दूसरा शिफ्ट का समय हो जाता है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, क्योंकि मजदूर यूनाइट नहीं हो रहे हैं। अगर कोई उनको यूनाइट करने की कोशिश करता है तो मजदूर उसी का विरोध करने लगते हैं, जो भाई ये राजनीति कर रहे हैं। तो खैर आने वाले समय में सभी लोग को ये करना होगा। जब लोगों को समझ में नहीं आएगा तो ऐसे ही होते रहेगा शोषण दर शोषण। आप देखते होंगे कि बहुत सारा स्कीम निकाल करके सरकार के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि स्कीम के द्वारा आपको ठगा जा रहा है, क्योंकि उसका बोझ तो आप ही के ऊपर है। अब जो है सहारा का पैसा कैसे मिलेगा, तो इसके लिए जब तक आप सरकार को झटका नहीं दीजिएगा, सरकार नहीं सुनेगी। आपके MP MLA जाकर के विधानसभा में नहीं बोलेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये थोड़ा बहुत इसलिए मिल गया क्योंकि जो हमने फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया था और उस समय पूरे देश में जिस तरह से भूचाल आ गया था, उसी का प्रेशर है। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आता है, फिर हम आवेदन करवाते हैं, पूरे देश से भेजना शुरू करते हैं। एक बार में 1,000, 2,000, 5,000 चिट्ठी पहुंचना शुरू हो जाता है, एक बक्कू भर करके पहुंचना शुरू हो जाता है। उसी के फलस्वरूप अभी 10,000 करोड़, पहले 5,000 करोड़ आता है, फिर 10,000 करोड़ आता है, 5 दोनों मिलाकर के 10,000 करोड़। तो ये उसी का परिणाम है। उसी समय हमने कहा था कि अभी आप लोग अप्लाई मत कीजिए, जो हम कह रहे हैं उसको मांग कीजिए, लेकिन लोग लाइन में लग गए कि भाई हमको पैसा चाहिए। कुछ लोगों को पैसा मिला, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 2 लाख रुपया होगा, उनको 50,000 रुपया मिल गया होगा, 1.5 लाख के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10,000 रुपया आज से 10 साल पहले जमा किया होगा, उनको मात्र 10,000 रुपया मिला है। अब वो कह रहे हैं कि हमारा ब्याज कैसे मिलेगा, तो सरकार ने तो ब्याज का शर्त रखा नहीं है और ना ही कहीं पोर्टल पे बताया है। तो ऐसे में आप ये सोचिएगा कि भाई अपने आप मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को चिट्ठी तो लिखिए कि भाई इतना पैसा हमारा था, आप ब्याज कितना दोगे, वो पूछिए, RTA लगा करके पूछिए। हमने तो RTA लगाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। जवाब आएगा तो हम बताएंगे, हमने उसके लिए अपील वगैरह भी लगा रखा है। अब क्या है कि बीच में सुब्रत राय के बारे में आपने सुना होगा, न्यूज़ में आया कि भाई सुब्रत राय की मृत्यु हो गई, लेकिन RTA हमने लगाया, उसमें भी जानकारी आया निकल करके, सरकार कह रही है हमें पता ही नहीं है। तो जागरूकता में बहुत बड़ी ताकत है। लोग आज जागरूक हुए हैं, तभी सहारा के नाम पे अब लोग पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। आप देखिए यूट्यूब पर जाकर के बहुत सारा चैनल खुल गया है, जो कि हर रोज़ एक न एक वीडियो बना करके आप लोग को गुमराह करने की कोशिश करता है। कोई आपको ये कह रहा है कि सहारा खुलने जा रहा है, कोई ये कह रहा है कि हमारा रोज़गार वापस करो। जो रोज़गार फरवरी 2022 में हमने भंडाफोड़ किया, उसके बाद उनका ख़त्म हो गया, जो लोग ठगी कर रहे थे। अब ठगी करने वाले कहते कि हमारा रोज़गार वापस करो, जबकि उनको पता होना चाहिए कि 2015 में ही जब नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द हो गया, तो उनको तो पता था, जो रोज़गार मांग रहे हैं उनको पता था कि हम लोगों को ठग रहे हैं। तो फिर वो आप क्या कह रहे हैं कि हमारे ब्रांच से भुगतान होना चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई भुगतान करो ना, मना किसने किया है, तुमने पैसा ठगा है, तुम भुगतान करो। तो वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पैसा जो पोर्टल पर आपको मिल रहा है वो पैसा उनको दिया जाए और वो आपको देंगे। तो जो ठगी किया है उसी को पैसा कैसे सरकार दे देगी? तो समझने वाली बात है। तो आप लोगों को ठग रहा है उसको कहिए तुम ब्रांच से भुगतान करना चाहते हैं तो करो ना। तुमने जो बाकी पैसा लिया है, MB वैली में लगाया है, जहाँ तहाँ पैसा लगाया है, ज़मीन खरीदा है, वो सब बेच करके हमारा पैसा दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो नहीं, वो नहीं है। वो पैसा जो सहारा सेवी के रिफंड खाते में जमा है, वो पैसा ये लेना चाहते हैं, और उसमें से भी अगर इनको दे दिया जाएगा तो आपको कमीशन काट करके पैसा देंगे। अब ये देखिए ना, पोर्टल पे अप्लाई करने के नाम पर
आप में से कितना पैसा एजेंट ने लिया है, एक बार कमेंट्स करके बताइए। अगर किसी व्यक्ति से लिया है, कई लोगों ने मुझे बताया कि कहीं 200 रुपये ले रहा है, कहीं 400, कहीं 500 रुपये ले रहा है, और ऐसा करके लोगों को ठग रहा है। तो दोस्तों अगले संडे को मैं फिर से लाइव आऊँगा और कोशिश करता हूँ कि 30 मिनट का लाइव, ताकि आपका जो भी सवाल हो सीधे कॉल करके पूछ सकते हैं। बीच में जिनका भी कॉल आता है मैं उनको यही कहता हूँ कि संडे को कॉल कीजिए। अगर बहुत अर्जेंट है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं और सीधे बात कर सकते हैं, और आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम कोशिश करते हैं अपने यूट्यूब चैनल workervoice.in, फेसबुक पेज workervoice.in और हमारा ब्लॉग workervoice.in के नाम से है, जिस पे जाकर के आप जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट आपको जो भी आएगा वो जानकारी मिलेगी और आप उसको शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप अपडेट रहेंगे तो आप बचे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी है। जी अफरोज आलम जी, क्या हेल्प चाहिए? अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो सीधे कॉल कीजिए। अभी 2-3 मिनट मैं लाइन पे रहूँगा, उसके बाद शायद हो सकता है आपकी बात मेरे से नहीं हो पाए, फिर अगले संडे को मिल पाऊँगा। हेलो, हाँ, वर्कर वॉइस से बोल रहे हैं सर। जी जी सर बिहार बिजली विभाग मानापाल बोल रहे हैं सर। जी, कौन बोल रहे हैं? बिहार बिजली विभाग से काम करते हैं हम लोग सर, आउटसोर्स में। बिहार बिजली विभाग, जी बोलिए। सर हम लोगों का सर कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सर। ना, तो आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग सर पावर सब स्टेशन से बिजली सप्लाई करते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो क्या आपको वेतन उधर मिलता है? वेतन अभी सर बिहार का मिनिमम वेज हम लोग का स्किल का है 12,500 रुपये पक्का आता है सर, इन हैंड। जी जी, तो आप लोग कोई ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं? हाँ जी सर, आउटसोर्स से है सर। लगभग 2017 में आया है सर, और 2014 से काम कर पोस्ट पर जी जी, आदमी यहाँ। और एक ही ठेकेदार के अंदर में है? जी सर, कंटिन्यू सर। हम मेरा 9 माह से एजेंसी में सर। नहीं तो देखिए, बिना लड़े हुए तो ये लोग कुछ करेंगे नहीं, ठीक है? नहीं तो अभी तो सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, लगातार एक ही पोस्ट पर, मतलब नेचर ऑफ वर्क। होता क्या है बता रहे हैं आपको, जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो आदेश उनके लिए है, ठीक है? अब सरकार चाहेगी तो उस आदेश का संज्ञान लेकर के आपको भी परमानेंट कर सकती है, लेकिन क्या है कि सरकार ऐसा करना बंद कर चुकी है। जी सर। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा लेबर कोर्ट में डिस्प्यूट लगाना पड़ेगा, वहाँ से आप जीतिएगा। लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना सैम है, झूठा है, फर्जी है। आप डायरेक्टली काम कर रहे हैं, आपको डायरेक्टली रिपोर्ट किया मैंने कर रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारी को, उसके बाद आपको सस्पेंड वही करते हैं, आपको ड्यूटी वही लगाते हैं। ठेकेदार कुछ नहीं है, खाली ठेकेदार पेपर पर है जो कि केवल कमीशन लेता है। तो इस तरह का 600 रुपया कमीशन हम हर महीना 600 रुपया। जी सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंगेर से सर। मुंगेर? जी सर। जी, तो यही तरीका है, समझे? तो आप केस लगाइएगा यूनियन बना करके। सर बिजली विभाग का स्थिति ऐसा कर दिया नहीं, आप कुछ भी अगर बोलने के लिए अगर कोई जाएगा सर जी, तो सीधा है कि एजेंसी को वो चिट्ठी लिखेगा कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, इसको जो है बाहर निकालिए, और कल फिर पैसा लेके वो किसी को तुरंत बहाल कर लेगा। नहीं तो जितना पैसा दे रहा है, बहुत ज्यादा पैसा तो दे नहीं रहा है। हम लोग सर 6884 रुपए में बहाल हुए थे जी जी, और 500 रुपया मिल रहा है सर, जबकि अभी केंद्र सरकार का भी पूरे देश में एक समान मतलब बोला कि मिनिमम वेज मिलेगा आपको। नहीं वो सब फर्जी बयान है ना, समझे बात को। एक समान न्यूनतम वेतन नहीं कह रहे हैं। देखिए न्यूज वाला जो है ना वो गलत तरीके से तथ्य को पेश करता है जी, समझ रहे हैं जी। वो लोग भ्रामक फैलाता है, एक समान नहीं। चूंकि ये नेशनल फ्लोर वेज तय करेंगे ना, तो 375 रुपया पहले रिकमेंड किया गया था, 375। तो 375 का मतलब कितना हो गया? 10,000 से भी कम हो गया महीना। हाँ। तो आपका तो 10,000 से ज्यादा महीना है ना। हाँ। तो जिनका 10,000 से ज्यादा होगा, मान लीजिए कि 375 तय कर देता है, तो जिनका इससे कम होगा उसी का ना न्यूनतम वेतन बढ़ेगा, और जिसका पहले से ज्यादा है उसका कहाँ से बढ़ेगा, सो बताइए। तो कोई फायदा नहीं बयान देने से, मतलब सबका एक जैसा हो जाएगा पूरे देश में, तो फालतू का बयान है तब। तो मोदी जी नहीं कहे थे जो अच्छे दिन आएंगे? वही अच्छा दिन आ गया है। तो वही बात है ना। तो ऐसे ही चूंकि लेबर लॉ इनको खत्म करना था, तो कुछ ना कुछ जुमला देना था लोगों को, और ये वाला जुमला दिया है। 375 भी 2018 में रिकमेंड किया गया था,
नेशनल फ्लोर वेज के लिए, तो मालिकों ने विरोध किया और कहा कि 375 ज़्यादा है। तो फिर इन्होंने एक नया कमेटी बनाया। अब देखिए वो कमेटी कितना रिकमेंड करती है, तब जा करके स्पष्ट हो पाएगा। मतलब हम लोग के साथ सर बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, क्या कि और भी विभाग में जो है तो इतना आदमी मरता नहीं ना सर, आपके यहाँ रोज मर रहा है। नहीं तो आप लोग को कुछ नहीं देता है क्या? अगर हम लोग सर सिर्फ पावर सप्लाई देना है सर, 8 घंटा ड्यूटी है 24/7। हाँ, नहीं तो छुट्टी का भी दिक्कत होता है, हम लोग को छुट्टी ऐसे भी नहीं मिलता है जल्दी। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं अगर किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है जी, तो उसको, उसके परिवार को कुछ नहीं देता है ये लोग? वही EPFO से वही पेंशन का प्रक्रिया चलेगा, जो वही 4-5 हजार जो मिलता है। हाँ। और 4 लाख जो सड़क पर ऐसे भी बिजली के पोल में करंट लगने से कोई पब्लिक भी मरेगा तो उसको 4 लाख मिलता है, वही मिलता है इसको भी, वही हाँ। मिल रहा है हमको भी। अच्छा, वही मिल रहा है और कुछ नहीं मिलता है? और कुछ नहीं है, बस वही है 4 लाख बोल के। तो आप लोग का- इधर जो है वो कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाया सबका, हाँ, जिसमें बोला गया कि 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा, तो सबका अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर दिया। वो मरेगा अब जब आदमी, तक 50 लाख मिलेगा, वो तो वही जाने। तो आप लोग का यूनियन वगैरह नहीं है? यूनियन है सर, लेकिन यूनियन को करता की है कि 10 जगह से बांट दिया है, यूनियन का चमचा वहां बैठा हुआ है, कोई ना कोई डिसीजन ले लेता है, एक होने ही नहीं देगा कभी किसी को। बड़ा बुरा समस्या है ना? बुरा समस्या है एकदम सर। पावर सब स्टेशन हम लोग का ऐसा है सर कि 1 रुपया भी कहीं से ऐसा नहीं है कि लाइनमैन वगैरह तो कमा भी लेता है 100-200 इधर उधर से, जो फील्ड में काम कर रहा है। जी, हम लोग को 12,500 जो आना है बस वही आएगा सर। उसी में कैसे दुनिया चलेगा इस महंगाई में, तो समझ से बाहर है सर। महीना में तो 1,000 रुपया का पेट्रोल जल जाता है आने और जाने। नहीं, आप लोग को तो कम से कम परमानेंट वाला जॉब करा रहा है, तो उस हिसाब से पे स्केल होना चाहिए। सर जिस लॉग बुक पे हम साइन कर रहे हैं वही सी चेयर पर हम भी बैठते हैं, वहीं आके परमानेंट स्टाफ भी साइन कर रहा है, उसी जगह सब कुछ वही कर रहे हैं, बस सिर्फ पैसा कम मिल रहा है। जी जी, सही बात है, शोषण है। शोषण है सरासर शोषण का मतलब कोई काम का हमारे में कोई डिफर है ही नहीं है, डिफर ही नहीं। डिग्री भी वही है मेरे पास, जो डिग्री लेके वो बैठा हुआ है। देखिए जैसे आप काम किए हुए कर रहे हैं ना, वैसे हम भी काम किए हुए हैं, इसलिए हमको पता जी है। जी हम लड़े हैं, हम जीते हैं, ठीक है। जी। अभी हाई कोर्ट में मेरा खुद का केस चल रहा है। मुंगेर में सर एक बार 18-19 में हटाया था 42-43 वर्कर को यही मुंगेर जिला से, जी। तो उसमें यहाँ मुंगेर कोर्ट से जीत गया। हम्म वो लोग की सबको रखा जाए, वो भी आधा वेतन दे करके जितना दिन बैठाए हुए हैं। हम्म और उसके बाद भी जो है स्कूटी इंजीनियर बोलता है कि हम लेबर कोर्ट को नहीं जानते। हम्म। तो उसके खिलाफ वो क्या हाई कोर्ट में केस चल रहा है क्या? उसके खिलाफ में हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसमें जो है वही 43 आदमी है सर, तो 43 आदमी लड़ रहा है जो जिसको बाहर किया था। तो जीत गया है ना वो लोग? यहाँ लेबर कोर्ट से मुंगेर से जीत गया है, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख चल रहा है सर उसका। हाँ, कोई ना जीत जाएगा वो। देखिए वैसे वैसे करते सुप्रीम कोर्ट लोग जाता है, जीतता है। तो सर जिंदगी ना बीत जाएगा सर, कोई 8 साल से 10 साल उसमें कमा चुका था, 8 साल बैठना हो गया उसका। एक बात बताते हैं, अब क्या कीजिएगा, आप ही सरकार चुनते हैं, समझ रहे बात को? सरकार कौन चुने? तो सर बेचारा है, नहीं, बेचारा उचारा नहीं, देखिए सरकार तो पहले हो जाए सही से इंतजाम, सरकार तो नहीं वोट देखेगा ये बात। आप ही के वोट से, हमारे ही वोट से सरकार बनती है, सही बात है ना? अब तो सर वोट चोरी हो रहा है, अब तो सरकार कोई वोट नहीं, अभी बोलना भी अब सर गलत है ना। वो तो बात तो सही है वोट बिना दिए हुए भी जीत रहा है सर। ना, सही बात है। तो हमारे आपके इसका फायदा उठाया है ना, पूरा फायदा उठा लिया है सर, है कि नहीं? पूरा फायदा। इतना शोषण, मतलब और भी विभाग है सर, तो उसमें इस तरह से आदमी का एक्सीडेंट नहीं होता है। यहाँ हमको लग रहा है कि पर वीक में 3 गो 4 गो, कल जो है परसों बीरपुर में मरा है सर। जी जी जी। बीरपुर में 11 केवी में लटक के मर गया है परसों, वीडियो भी है मेरे पास। जी, रोज मतलब हर वीक कहीं न कहीं पूरे बिहार में खाली इसका मतलब पता करते रहिएगा, कहीं न कहीं रोज मर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मर उसको पोल पर चढ़ना नहीं है, उसका काम है। जी जी जी। चढ़ना काम उसके परमानेंट जूनियर लाइनमैन का। इसका काम है उसको सीढ़ी लेकर के वहां तक पहुंचाने का, सीढ़ी पर उछलेगा जी। लेकिन ये चढ़ा के मारता है इसी को। और वो लोग कहे कि बिजली विभाग में वो लोग मरेगा तो उसको तो नौकरी देना पड़ेगा, तो 4 लाख में इधर हिसाब किताब बराबर हो गया। एसडीओ जी से भाग गया, ठीक है, कोई मतलब है ना, हम क्या करेंगे, जो देगा स्कूटी इंजीनियर जाने। यही है इसका एक ही उपाय है, जब तक यूनाइट होकर के नहीं लड़िएगा कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए सर कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो हम लोग जो है सब जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास है, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ तो हम लोग के पास पूरा है सर, पूरा 9 साल का लॉग बुक शीट भरा हुआ है, अटेंडेंस रजिस्टर भरा हुआ है, और भी जो वर्क किए हैं, सेट डाउन दिए हैं, बहुत तरह का काम है कि इसको तो छुपा नहीं सकेगा सर। मैंने आपके साथ जो वर्कर लड़े हैं और जी। जीते हैं, उनसे हेल्प लीजिए ना।
उनके तो पास उसका डिसीजन सर हो जाए तब तो उसका तो हाई कोर्ट में जाकर के वो तारीख पर तारीख ले रहा है। नीचे जब जीत यही गया, तो चल रहा सुनिए, है 1 साल से। देखिए नीचे जो आदेश होता है ना, हाई कोर्ट जी। में देखता है कि वो आदेश सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं पर लॉ का वायलेशन तो नहीं है, यही सब देखता है, समझ गए। तो लॉ नीचे का तो सरासर वायलेंस किया है सर, बिना बोले हुए, बिना किसी को कोई सूचना दिए हुए सीधा दिखा दिया 43 को एक के चिट्ठी में। ना वो चीज नहीं कर रहे हैं। जैसे कोर्ट ने जो आदेश दिया है नीचे वाले, उसने कुछ गड़बड़ आदेश तो नहीं दिया, बस वही देखा जाता है और कुछ नहीं देखा जाता। हाँ तो वही देखने के लिए भी तो सर वहाँ तारीखवा वो तो जाता है, उसका बड़ा जायज है, तुरंत जाके सर अगला तारीख दे दीजिए, बस अगला तारीख ले लेता है। ना ऐसे ही कभी चलता जज बना जाता है। देखिए लड़ाई तो ऐसे ही चलता है, लोग 15-15 साल 20-20 साल लगा देते हैं। वही ना हो गया है सर। अब हम लोग का जो है ना ऐसा है कि लड़ने के लिए हम लोग के पास टाइम भी नहीं है सर। 8 घंटा ड्यूटी है, ड्यूटी अपसेट कर नहीं सकते। ना वो जैसे लोग जगह पे है। देखिए उसके लिए आपको थोड़ा है लड़ने के लिए रोज जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आप सबसे बड़ी बात है सर यूनियन का यूनाइट होना। यूनियन वहाँ 4 गो बना दिया है, 4 गो में चारों का मेन वहाँ जाके उसको बुला लेगा, उसको बुला लेगा, CMD जो है बैठा करके अपना चमचागिरी में है। नेता बदल दीजिए यूनियन का। वही करना होगा, बन जाइए सर हम लोग का नेता, आप ही उद्धार कर दीजिए हम लोग का। ना ऐसा संभव नहीं है ना। जब तक देखिए आपके बीच का जो रहेगा वो आपके बारे में ज्यादा जानेगा, वो ज्यादा सही होगा, समझ रहे बात को। और तो हम ठीक है सर, लेकिन नेता एक बार जरा देख लेते हैं हम लोग का फाइल ना, एक बार तो कुछ तो मिलता सर, आपके इधर से जानकारी भी तो कुछ दे सकते हैं। ना आप लोग का देखिए आप लोग का यूनियन है, तो यूनियन पहले से वहाँ पर है, उसके मेंबर हैं, तो वो बेटर तरीका से आपका मैटर को उठाएगा, समझ रहे बात को। जी। और आपके साथ जो जुड़ा हुआ है अगर उसी में है, हमसे क्या है, हमको तो मदद कहिएगा, जब कहिएगा तब कर देंगे, ठीक है। हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स में जैसे सर कानूनी सजेशन जैसे देते हैं डॉक्यूमेंट देखे, जैसे ये मुंगेर कोर्ट से डिसीजन जीते हैं, तो देख करके आपको भी पता चलेगा कि हाँ लेबर कोर्ट का डिसीजन क्या है। कोई नहीं, आप मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा वो आदेश, ठीक है। हम अगर बढ़िया होगा तो उसके ऊपर वीडियो बना करके लोगों को बताएंगे, ठीक है। हाँ, यही सब चीज जो है ना सर, मतलब यहाँ आदमी मरता है तो बस उसी दिन न्यूज में आता है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं कि क्यों मरा नहीं मरा, इसका जांच उच कहीं नहीं होने वाला है। जी। सबसे बड़ा दुख का बात यही है। और विभाग में सर इतना आदमी नहीं मरता है एक्सीडेंट से, यहाँ रोज एक्सीडेंट से मर रहा है, फिर भी हाल है। समझ सकते हैं, बिजली का काम ही वैसा है ना। और अकेले ड्यूटी कर रहा है सर, अभी जहाँ है हम अभी ड्यूटी में ही है, अभी जहाँ है यहाँ अकेले ही ड्यूटी कर रहा है। जी, कुछ जी, हो जाएगा ना तो अगला शिफ्ट में जो आदमी आएगा अभी 10 बजे रात में वही जानेगा कि यहाँ कोई मर गया है। ना सही बात है। ठीक है, भेजिएगा आप, ठीक है ना। हम ठीक है सर, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सर आपको। जी। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। दोस्तों हर विभाग के लोग परेशान हैं, चूँकि वोट आपका आप ही वोट दे करके सरकार बनाते हैं। जो भी आपका इशू है कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। अगर आपका सवाल, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना करके जानकारी दूंगा। अगले संडे को फिर से हम मिलते हैं। धन्यवाद।